नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण निकालना सीख रहे थे कि प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण कैसे निकलता है। तो वक्र का समीकरण में से हम अनंत स्पर्शियों का जो संयुक्त समीकरण होता है उसे माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण मिल जाता है। अब हम कुछ उल्टे क्वेश्चन करने वाले हैं। उल्टे क्वेश्चन का मतलब है कि वो चीजें जो हमें प्रतिच्छेदी वक्र निकाल रहे थे, अगर हम प्रतिच्छेदी वक्र ना निकालें, ना क्यों निकाले, अगर प्रतिच्छेदी वक्र दिया गया हो तो क्या करें। अगर हमें पहले से दिया गया हो कि ये प्रतिच्छेदी वक्र है, ये अनंत स्पर्शीय है, तो बताइए वक्र का समीकरण क्या होगा। बल्कि इस बार आपसे वक्र का समीकरण पूछ लिया तो क्या करेंगे आप। तो बिल्कुल सही जवाब है, वही करेंगे हम जो प्रतिच्छेदी वक्र निकालने के लिए करते थे। प्रतिच्छेदी वक्र के लिए आप क्या करते थे, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण निकालने के लिए हम ये करते थे कि हम वक्र के समीकरण में से अनंत स्पर्शियों का समीकरण माइनस कर देते, माइनस अनंत स्पर्शियों का समीकरण। और अनंत स्पर्शियों का समीकरण का मतलब संयुक्त समीकरण से वो माइनस कर देते थे, है ना। तो अगर हम वक्र का समीकरण निकालें तो, अगर वक्र का समीकरण निकालना हो तो मान लीजिए प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण आपको दिया गया है, ये आपके पास है, आपको पता है कि ये प्रतिच्छेदी वक्र है और ये आपके अनंत स्पर्शी है, ये दोनों चीजें आपको पता है, ये भी दिया है ये भी दिया है, लेकिन ये पूछा गया है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा कि वक्र का समीकरण बराबर हो जाएगा बराबर प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण प्लस अनंत स्पर्शियों का समीकरण, प्लस अनंत स्पर्शियों का समीकरण। तो आप ये कर सकते हैं। तो इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चन होंगे जो हम करेंगे। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भाई कुछ बातें बताई गई है कि एक वक्र एक त्रिघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शियां वही है जो इस वक्र की है। मतलब ये जो वक्र मैं लिखने जा रहा हूँ इसकी अनंत स्पर्शियां और जिस वक्र को आपको ज्ञात करना है उन दोनों की अनंत स्पर्शियां सेम है। इसका मतलब इस वक्र की अनंत स्पर्शियां आप काम में ले सकते हैं क्योंकि इसकी अनंत स्पर्शियां और आपके वक्र की जो आप निकालने वाले हैं उस दोनों की अनंत स्पर्शियां एक ही है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर, ठीक है। एक बात, उसके बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ इस वक्र की अनंत स्पर्शियां वही है, इस वक्र की अनंत स्पर्शियां वही है, अनंत स्पर्शियां वही है जो अज्ञात वक्र की है। जिस वक्र को आप निकाल रहे हैं जो अननोन है तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो। पहले चलिए यही काम निपटा लेते हैं क्योंकि अनंत स्पर्शियां निकालना यहाँ बहुत आसान है। बहुत आसान इसलिए क्योंकि ये सब 3-3 पावर वाले हैं। आप देखेंगे तो ये सब 3 घात वाले हैं, मतलब F3 है, अगर F3 नाम दो तो ये सब 1-1 पावर वाले हैं, यानी ये F1 है, साफ दिख रहा है F2 है ही नहीं। F2 नहीं है तो बाकायदा हमारी जो निरीक्षण विधि है वो सीधी काम करेगी और हम निरीक्षण विधि द्वारा सीधी अनंत स्पर्शियां हम निकाल लेंगे। ये लीजिए निरीक्षण विधि लगाई और ये अनंत स्पर्शियों का समीकरण आ गया। तो ये देखिए कितना आसान, बहुत बहुत आसान हो गया। ये आपके अनंत स्पर्शियां x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y की। ये लीजिए ये अनंत स्पर्शियां आ गया आपके पास। अब प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण, तो क्वेश्चन में आप कहोगे सर प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण तो दिया ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण नहीं दिया गया। तो जब प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण ना दिया गया हो तो आप मान लीजिए, माना कि ये जो प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण है वो ये है। प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण आप मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक लाइन मान लीजिए, हो गया। अब तो काम हो गया आपका। अब आप इन दोनों से मिला के वक्र बना सकते हैं। ये लीजिए वक्र का समीकरण हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे अनंत स्पर्शी का और प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण, दोनों को जोड़ने पर आपको वक्र का समीकरण मिल जाएगा। x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर वाई 11xy स्क्वायर 6y क्यूब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी आप कहेंगे सर ए बी सी तो पता ही नहीं हमें। बिल्कुल नहीं पता। जो नहीं पता उसको पता करने के लिए कुछ दिए हुए हैं हमें, कुछ चीजें दी गई है जिसकी आप सहायता लेकर, जिसकी मदद लेकर आप चीजें निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ कि मैं लिस्ट बना दूं आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये तीनों ए बी सी के मान निकालने के लिए ही दिया है। नंबर 1, फर्स्ट वक्र जो है वो 3-2 से गुजरता है। एक बिंदु है 3-2,
जिससे गुजरता है। ये जो वक्र आपने निकाला है ये आगे जाके एक बिंदु 3 2 से होते हुए जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वक्र है ये वाई एक्स को स्पर्श करता है, वाई एक्स को स्पर्श करता है। नंबर 3 बात ये कही, मूल बिंदु पे स्पर्श करता है, और मूल बिंदु पे स्पर्श करता है इसका मतलब मूल बिंदु से होते हुए जाते हैं। तो ये 3 बातें दे दी। अब इन 3 बातों का थोड़ा सा मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा चित्र दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में और ज्यादा अच्छी आसानी हो। ये क्या कह रहा है, ये 3 बातें कह रहा है। ये कह रहा है जो भी ग्राफ है, मुझे नहीं पता क्या ग्राफ है, देखिए मुझे नहीं पता, मैं आड़ा टेढ़ा कोई भी ग्राफ बनाने वाला हूँ, लेकिन उसमें 3 खासियतें मुझे बतानी है। नंबर 1 कि वो वाई एक्स को टच करे। नंबर 2 वो वाई एक्स को मूल बिंदु से टच करता हुआ जाए। ये वक्र और ये रहा मूल बिंदु, ये टच करता हुआ निकल गया। तो वक्र वाई एक्स को कहाँ टच करता है? एक तो वाई एक्स को टच करता है नंबर 1, और कहाँ करता है? 0 0 पे करता है। अब टच करता है तो यहाँ से होते हुए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना होते हुए जाए टच कैसे करेगा? किसी चीज को अगर छूना है तो उसके पास जाना होगा ना, उसे जाके उसके हाथ लगाना होगा तभी तो छुआ जाएगा, तो उससे गुजरना पड़ेगा एक बार। एक बात और कही गई है कि ग्राफ 3 2 से गुजरता है। तो एक बिंदु है जिसमें x का मान 3 है, y का मान 2 है। अब इन तीनों बातों का हम इस्तेमाल करेंगे और हम abc का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले 0 0 से गुजरता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। बिंदु 0 0 से गुजरता है, x का मान 0, y का मान 0, x 0, x का मान 0, y का मान 0, x 0 0 0 0, c बच जाएगा, c का मान आ जाएगा 0। ये सारे मान जब आप रख देंगे c का मान आ गया एक मान। अब दूसरी बात थी कि वाई एक्स को स्पर्श करता है, वाई एक्स को स्पर्श करता है। यहाँ एक आपको मैं नई बात बताने वाला हूँ, वाई एक्स को स्पर्श करता है। जब भी कोई वक्र वाई एक्स को स्पर्श करता है तो उसमें जो वाई जो है उसकी जो सबसे छोटी घात होती है उसका गुणांक 0 होता है। यहाँ लिख लीजिए ये बात, जब कोई वक्र वाई एक्स को स्पर्श करता है या एक्स एक्स को भी करता है, तो एक्स एक्स के लिए भी शर्त होगी यही लाइन। जब कोई वक्र वाई एक्स को स्पर्श करता है, वाई एक्स को स्पर्श करता है तो वाई की न्यूनतम घात का जो पद होता है वो 0 होता है। न्यूनतम घात के पद का गुणांक 0 होता है। ये खासियत होती है। समीकरण में जाइए और देखिए कि वाई की सबसे छोटी पावर 1 ही होगी, तो वाई की पावर 1 का जो गुणांक है वो 0 होगा। तो अगर हम समीकरण में जाएं और वाई की सबसे छोटी पावर देखें जो कि 1 है, उसका गुणांक कौन है? b है ना, तो ये b जो है ये 0 हो जाएगा। तो ये दूसरी शर्त से b का मान आ गया। तो आपको अब क्या क्या मान मिल चुका? c मिल चुका, b मिल चुका। अब तीसरी शर्त और लगा लीजिए, बिंदु 3 2 से भी गुजरता है। दिया गया है कि हमारा वक्र बिंदु 3 2 से गुजरता है, तो x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह 2 रख दीजिए। समीकरण में जाइए, जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ 2 रख दीजिए। x की जगह 3, y की जगह 2, b का मान 0, c का मान 0। 27 माइनस 9 54 108, 11 33, 33 गुना 4 32, 48, 3 a बराबर 0, ये हो गया 159, ये हो गया 156, तो प्लस का 3 बच गया, a का मान आ गया माइनस का 1। अब बस रख दीजिए और आपके पास वक्र का समीकरण आ गया, एक्स क्यूब माइनस, ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया, ये वक्र का समीकरण आ गया। तो इस तरीके से आप हल करेंगे। इस सवाल में याद रखिए वक्र का समीकरण पूछा गया आपसे, बल्कि ये नहीं पूछा गया प्रतिच्छेदी वक्र के। प्रतिच्छेदी वक्र की यहाँ पूर्ति कर लेंगे आप, या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मान के काम चला लीजिए, है ना। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, करके देखिएगा। पहले आप खुद करके देखिएगा, नहीं कर पाए तो इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बड़ी जबरदस्त बात है कि दो अनंत स्पर्शियां दी गई है, अति परवलय का समीकरण पूछे, जो अति परवलय है उसका समीकरण तो पूछे, और अति परवलय की अनंत स्पर्शियां दी गई है। दो अनंत स्पर्शियां दी गई है, एक है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, ये दो अनंत स्पर्शियां होगी। बेटा यहाँ पे आपको बहुत प्यारी चीज ध्यान रखनी है, बहुत अच्छी चीज है। अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी है? 2 है, n बराबर 2 है, तो प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या कितनी होगी? ये वक्र को कितने बिंदु पे काटेगी? प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या कि कितनी बिंदुओं पे काटेगी। ये जो अनंत स्पर्शियां हैं ये वक्र को कितने बिंदुओं पे काटेगी? फॉर्मूला कहता है n इंटू n माइनस 2 पे। तो n का मान अगर हम 2 रखें तो 2
2 इंटू 0 0। इसका मतलब अनंत स्पर्शियां और वक्र एक दूसरे को काटेंगे नहीं। सॉरी, अनंत स्पर्शियां, यहाँ एक लाइन निकल के आई, फिर प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या 0 है, इसका मतलब अनंत स्पर्शियां तथा वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे, वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। और जब काटेंगे नहीं तो प्रतिच्छेद बिंदु ही नहीं आएंगे, और प्रतिच्छेद बिंदु ही नहीं आएंगे तो प्रतिच्छेदी वक्र भी नहीं आएगा। इसलिए प्रतिच्छेदी वक्र नहीं होगा, कोई प्रतिच्छेदी वक्र नहीं होगा, इसलिए प्रतिच्छेदी वक्र नहीं होगा। अब प्रतिच्छेदी वक्र नहीं होगा तो फिर हम तो ये कहते हैं कि वक्र का समीकरण बराबर होता है, वक्र का समीकरण जो होता है वो बराबर होता है अनंत स्पर्शियों का समीकरण प्लस प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण। अनंत स्पर्शियों का समीकरण प्लस अनंत स्पर्शियों का समीकरण प्लस वक्र का समीकरण निकालने के लिए उसमें प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण जोड़ा जाता है, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण। अब अगर प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण नहीं होगा, ध्यान से पकड़िएगा, यहाँ पे लाइन एक बड़ा पेचीदा पॉइंट आने वाला है। अगर प्रतिच्छेदी वक्र होगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वक्र का समीकरण अनंत स्पर्शी का समीकरण बराबर है, एक ही समीकरण होता है, वही वक्र वही अनंत स्पर्शी का। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपके अति परवलय और ये आपके अनंत स्पर्शियां जो कि बिल्कुल अलग है। अनंत स्पर्शियों को आप देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल अलग अनंत स्पर्शी है। अनंत स्पर्शियों के समीकरण साफ एकदम दिख रहे हैं, वक्र अलग है, समीकरण तो अलग अलग होनी है, तो फर्क तो है इनमें, बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भी अंतर तो है। अनंत स्पर्शियों के समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं, अति परवलय का समीकरण बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि ये देखिए दोनों समीकरण साफ दिख रहे हैं। क्या व्हाइट वाला कर्व, सफेद वाला कर्व और ऑरेंज वाला कर्व एक है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। तो फिर ये समीकरण भी अलग अलग है, एक नहीं हो सकते। तो प्रतिच्छेदी वक्र को अगर हमने जीरो किया, अगर हमने इसको जीरो किया तो अनंत स्पर्शी का समीकरण वक्र के समीकरण के बराबर आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए इस अंतर को बनाए तो रखना पड़ेगा। समीकरण हम मान नहीं सकते प्रतिच्छेदी वक्र का। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वक्र और अनंत स्पर्शी एक दूसरे को काट ही नहीं रही है। जब काट ही नहीं रहे प्रतिच्छेदी वक्र कैसे होगा? तो प्रतिच्छेदी वक्र हो नहीं सकता, जीरो हम ले नहीं सकते। तो फिर इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय ये है कि हम एक नियतांक मानेंगे यहाँ पर लैम्डा। अब लैम्डा कोई समीकरण तो है नहीं, है ना, तो हमारा काम हो गया। समीकरण तो मान नहीं सकते थे, समीकरण माने ही नहीं। समीकरण तो एक्स और वाई में होता है, ये तो लैम्डा है, लैम्डा समीकरण नहीं हो सकता। हाँ, लैम्डा रहेगा तो ये बराबर भी नहीं हो सकते क्योंकि लैम्डा है। तो ये तरीका हो गया। तो याद रखिएगा, जब आपका प्रतिच्छेदी वक्र ना हो तो प्रतिच्छेदी वक्र की जगह आप लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, अब हम अति परवलय का समीकरण निकाल लेते हैं। मोटा मोटी अपना काम हो गया है। अति परवलय का समीकरण बराबर अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण प्लस लैम्डा। अनंत स्पर्शियों का जो समीकरण था उनके गुणा कर दीजिए। आपका अनंत स्पर्शी का एक समीकरण तो था x प्लस वाई माइनस वन, और दूसरा आपका था x माइनस वाई माइनस वन, ये हो गया प्लस लैम्डा बराबर में 0। लैम्डा का मान निकालने के लिए जरूर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि अति परवलय 0 0 से गुजरता है, दिया है अति परवलय जो है वो 0 0 0 से गुजरता है यानी x का मान 0 और y का मान 0 रख दीजिए। तो x की जगह 0, y की जगह 0, माइनस वन, 0 माइनस 0 माइनस 1 प्लस लैम्डा बराबर 0। ये आ गया आपका प्लस 1 प्लस लैम्डा बराबर 0। इससे आपको लैम्डा का मान मिल जाएगा, लैम्डा बराबर आ गया माइनस का 1। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब लैम्डा माइनस 1 वहां पे रख दीजिए, अति परवलय का समीकरण आ गया, यानी जो आंसर है वो आ गया। अति परवलय का समीकरण x प्लस वाई माइनस 1, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका भी अब आपको समझ में आ गए होंगे कि वक्र के समीकरण कैसे निकालते हैं। अनंत स्पर्शियों के समीकरण या तो दिए होंगे या निकालने का कोई तरीका बताया हुआ होगा। वैसे आप अनंत स्पर्शियां ज्ञात कर लीजिए,
प्रतिच्छेदी वक्र दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा तो आप मान लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, आपको वक्र का समीकरण मिल जाएगा। उसमें कुछ चीजें अज्ञात हो तो शर्तें जरूर दी हुई होगी उसको निकालने के लिए। जैसे यहाँ लेमडा था, लेमडा को निकालने के लिए शर्त दी है कि 0 0 से गुजरता है, तो अधूरा सवाल तो कभी देगा ही नहीं, है ना। तो आप चिंता मत कीजिए, आप तो बस चीजों को सही ढंग से रखिए, बाकी सब कुछ दिया हुआ होगा, जितना जरूरी है वो सब कुछ देगा सवाल में। सवाल कभी भी गलत नहीं देगा, अधूरा सवाल कोई नहीं देता, इसलिए सवाल हमेशा पूरा होगा, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।